ध्यान से समाधि तक एक ऐसा सवाल कि ध्यान क्या है। दोस्तों, इस ध्यान को जानने के लिए लोगों ने अपने समस्त जीवन को निराधार कर लिया है। अपने इस ध्यान को समझने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए, परंतु तरह तरह की वीडियोस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्यान क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। ध्यान के वास्तविक स्वरूप और ध्यान कैसे किया जाता है, इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक वीडियो में ही मिल जाएंगे। तो ध्यान क्या है? यदि शब्दों में इसका व्याख्यान किया जाए तो फुल अवेयरनेस यानी जागरूकता ही ध्यान है। पूर्ण रूप से होश में होना ही ध्यान है। यदि ध्यान करते हुए आप खो गए या सो गए तो उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता। इस समस्त संसार में जो जैसा नजर आ रहा है उसे वैसा देखना ही ध्यान है। जो भी आवाजें इस ब्रह्मांड में प्रगति कर रही हैं, जो जैसी ध्वनियां हैं, उसे वैसा सुन लेना ही ध्यान है। इस वास्तविक जीवन में आपको जो जैसा महसूस हो रहा है उसे वैसा महसूस कर लेना ही ध्यान है। न भूत न भविष्य, केवल मनुष्य का वर्तमान में तटस्थ रहना ही ध्यान है। अब यदि मेरे द्वारा कही गई ये सभी बातें सत्य हैं तो यह भी सत्य है कि ध्यान कभी किया नहीं जा सकता। यह तो स्वयं से घटित होने लगता है। जब मनुष्य भविष्य की चिंता और भूतकाल का चिंतन छोड़ देता है और वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब वह ध्यान में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि भूत और भविष्य माया है, संसार है, एक प्रकार का मोह जाल है, जबकि केवल यह वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और इस वास्तविकता को जी लेना ही ध्यान है। और इसी वास्तविकता में लगातार विचरण कर लेना ध्यान है। यही संन्यास है और इसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्म कहा है। स्वयं में संगठित हो जाना ही पुण्य है। यही ध्यान है और यही होश भी है। इसी ध्यान को समझने के लिए जब एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि संसार में पुण्य क्या है और पाप क्या है, तो बुद्ध ने केवल संक्षेप में इतना ही कहा था कि जो कार्य होश में या ध्यान में हुए हों वही पुण्य है और इन्हीं कार्यों को पुण्य कार्य कहा जाता है। और जो कार्य बेहोशी में किए गए हों वे सभी कार्य पाप कार्य होते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम जल पी रहे हैं और इसके साथ ही न जाने किन ख्यालों में खोए हुए हैं और तरह तरह के विचारों में घिरे हुए हैं। सोच रहे हैं कि न जाने ऑफिस में क्या हो रहा होगा, घर पर क्या हो रहा है, भविष्य कैसा होगा। ऐसे सोच में डूबे हुए व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि उसके गिलास का पानी कब खत्म हो गया। इसी अवस्था को अर्ध बेहोशी कहा जाता है और ऐसे कार्यों को पाप की श्रेणी में गिना जाता है। और दूसरी तरफ यदि हम इसी जल को आराम से पिएं, उसकी तरलता, उसकी शीतलता का आनंद उठा पाएं और जब यह जल हमारे गले से नीचे उतर रहा है तो उसकी शीतलता को महसूस कर पाएं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको पानी में अलग ही स्वाद और एक आनंद आ रहा होगा। यही अवस्था तो ध्यान की अवस्था है। यही ध्यान है और इस कार्य को पुण्य कार्य में गिना जाएगा। यदि यहाँ पर देखें तो होश पूर्वक पानी पीना ध्यान है, होश में खाना खाना ध्यान है और इसीलिए होश पूर्वक और गहनता से किया हुआ संभोग भी ध्यान है। तभी तो ओशो ने संभोग से समाधि का ज्ञान दिया, यानी संभोग भी समाधि में पहुंचने का मार्ग है। ओशो के इन विचारों की बहुत अवहेलना हुई, परंतु अंत में बहुत से गहन रिसर्चों के बाद यह पाया गया कि होश पूर्वक संभोग के बाद व्यक्ति के भीतर आई गहनता और अंतर्मुखी विचार ही उसे समाधि की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में कर रहे प्रत्येक कार्यों को ध्यान से दृष्टा होकर देखें, तब आपको सब कुछ दृश्य नजर आने लगेगा और यही स्थिति ध्यान है। यदि आप होशपूर्वक कुर्सी पर बैठे हैं तो यह भी ध्यान है।
इसलिए किसी बिस्तर पर या किसी बिछाए हुए आसन पर किसी सरलतम अवस्था में बैठकर अपनी त्रिकुटी पर ध्यान देना भी ध्यान है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार्थ चक्र पर ध्यान लगाना भी ध्यान है। अपनी सांसों को साक्षी भाव में आते जाते देखना भी ध्यान है। और इसलिए शव आसन में लेटकर अपनी सांसों को आते जाते देखना भी ध्यान है। शव आसन में लेटकर ऐसा करने का फायदा यह भी है कि जब आप इस आसन में लेटकर ध्यान में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और फिर धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं और आपने 8 घंटे की नींद ली है तो आपका ध्यान 8 घंटे घटित हो जाएगा। इस आसन में लेटकर ध्यान करने पर आपको आगे पीछे ऊपर नीचे यानी झूला झूलते हुए जैसे आनंददायक अनुभव भी हो सकते हैं। इस अवस्था में मानव का स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश भी संभव हो जाता है और इस सूक्ष्म शरीर से इस ब्रह्मांड की यात्राएं भी संभव हैं। यहाँ तक कि कठिन साधना करने वाले मानव का भविष्य देखना भी संभव हो जाता है। अब यह करना इतना आसान भी नहीं है। लाखों साधकों में केवल एक ही साधक इस अवस्था तक पहुंच पाता है। हो सकता है आप वो एक ही हों जो इस अवस्था में पहुंच पाए हों। यदि इसका निष्कर्ष निकालें तो संक्षेप में ध्यान का अर्थ होश में रहना होता है, जिसमें इसकी सभी विधियों का उद्देश्य केवल वर्तमान में तटस्थ बने रहना होता है। क्योंकि हमारा मन कभी भविष्य में तो कभी भूत में मनुष्य को भटकाता रहता है। इसी भटकाव को बांधना ही ध्यान है। ध्यान तो मनुष्य के सद्भाव में था, परंतु इस संसार में उलझा हुआ मनुष्य ये सब भूल चुका होता है। क्योंकि हर पल होश में रहना, यहाँ तक कि नींद में भी होश में रहना ध्यान है। ध्यान में विचारों का पूर्णतः रुक जाना समाधि में प्रवेश का संकेत है। और मैं जहाँ भी विचारों की बात कर रहा हूँ वहाँ होश का भी पूर्णतः संयोग है। अभी हम बाहरी तौर पर जो भी विचार और होश की बात कर रहे थे, इन सब का अंदर की ओर मोड़ देना ही ध्यान समाधि में जाने का मार्ग है। और आप निश्चय ही इन सबको भीतर की ओर मोड़ रहे हैं। यह अवस्थातीत अवस्था निरंतर ध्यानिष्ठ रहने के फल की भांति है, जो स्वतः ही घटित होती है। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक कली फूल बन जाए। जब किसी का ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति का मन स्वयं ही शेष न रहे, तो फिर जो बचता है वही समाधि है। यही अवस्था निर्विचार की अवस्था है। अब प्रश्न यह आता है कि ध्यान इतना गहरा कैसे होता है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, हसबा खेलबा धरबा ध्यानम, अर्थात हंसते खेलते ध्यान धरो। इसीलिए ध्यान का केंद्र यह नहीं होता कि विचार रुक जाएं, यह तो आखिरी बात है। ध्यान का केंद्र होता है संभाव विचार होते हुए भी विचारों से मुक्त रहें। ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए मूल रूप से 2 प्रक्रियाएं हैं। एक, मन को किसी एक वस्तु, विचार या विषय पर केंद्रित कर ऊर्जा को सभी ओर से एकत्रित कर एकाग्र कर लेना। जब यह एकाग्रता पूर्ण हो जाती है तो दुनिया भर के जो भी विचार चलते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं और केवल एक ही विचार विषय वस्तु जिस पर चित्त को एकाग्र किया गया शेष रह जाता है। अंत में इस आखिरी विचार को भी त्याग दिया जाता है और फिर निर्विचार अवस्था में प्रवेश संभव हो जाता है। दूसरा, साक्षी भाव को विकसित करना। जो भी विचार विषय वस्तु मन में आए उसे केवल गैर आलोचनात्मक नॉन जजमेंटल ढंग से जानना, साक्षी मात्र रहना। पहले तो प्रयास ही करना होता है और साक्षी भाव को साधना पड़ता है, परंतु जितना साक्षी भाव गहरा होता जाता है ध्यान स्वतः ही फलित होता जाता है। निर्विचार अवस्था की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। यही झलक जो पहले कुछ क्षण के लिए थी अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है।
फिर एक क्षण आता है जब केवल साक्षी मात्र रह जाता है। वह स्वयं को साक्षी जानता है और यही अवस्था निर्विकल्प समाधि की है जो घटित हो जाती है। अब इसे साधारण भाषा में कहें तो बात बस इतनी सी है कि ध्यान में गहरे उतरो और ध्यान ही लक्ष्य है, ध्यान ही फल है, यह सब समझ लो। क्योंकि पानी को जब भाप बनाना होता है तो पहले उसे तपिश प्रदान करनी होती है। पानी का भाप में परिवर्तन मात्र एक घटना है जो तपिश के कारण हुई है। तपिश के पूर्ण होने पर यह पानी ही भाप हो गया। तुम स्वयं को वह पानी जानो और ध्यान को तपिश, और यह निर्विचार की अवस्था को भाप जानो। क्योंकि भाप निर्विचार अवस्था है, इसलिए अपनी ध्यान की ऊर्जा तपिश पर लगाओ। जब ध्यान पूर्ण हो जाएगा अर्थात तपिश पूरी हो जाएगी, तब निर्विचार अवस्था स्वयं से घटित हो जाएगी और पूर्ण होने पर ध्यान स्वतः ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है।